हैप्पी सैबथ टू ऑल ऑफ यू। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम इस साल के चौथे त्रैमास में हैं, जिसमें हम यहोशू की पुस्तक में से विश्वास के ऐसे पाठ जो हैं वो सीख रहे हैं। और आज जो है हमारा लेसन 8वां है, जो कि है जाइंट्स ऑफ फेथ। यहोशू और कैलेब के बारे में जो है, उनके विश्वास के बारे में, जो कि बहुत बड़ा विश्वास हमारे सामने खुदा के वचन से हमारे बीच में है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम ऑलरेडी जो है खुदा के शुक्रगुजार हैं कि हमने देखा कि किस तरह से अपनी वॉर जोन में, पिछले हफ्ते हम देख रहे थे कि वॉर जोन में वो खुदा की तारीफ कर रहे हैं। हमने दो पहाड़ों की वैली में उनको जो है वो प्रचार करते हुए देखा, और देखा कि उन्होंने कोई भी ऐसा हुक्म जो है वहां पर नहीं छोड़ा, बल्कि हर एक हुक्म जो है वो बताए गए। और खुदा ने जो है एक ऐसी जगह पर मूसा के टाइम पर ही कह दिया था कि वो गेरिजिम और इबाल के बीच में जो है वो खड़े होंगे। छह जो है इबाल की तरफ खड़े होंगे, पहाड़ की तरफ, और छह जो है वो गेरिजिम की तरफ खड़े होंगे। और उस टाइम पे उनके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और या फिर हम कह सकते हैं विजुअल प्रेजेंटेशन थी, क्योंकि इबाल जो था वो पूरा चूना वाला पत्थरों से जो है वो पहाड़ भरा हुआ था, और जो गेरिज्म था वो बिल्कुल हरियाली वाला पहाड़ था। सो परमेश्वर जो है वहां पर कर्सेस और ब्लेसिंग्स की अनाउंसमेंट, वहां पर जो मूसा ने लिखी थी, यहोशू वहां पे अनाउंस कर रहे हैं उन हुक्मों को, जो कि व्यवस्था विवरण उसकी 27 और 28 में हमें देखने को मिलता है। और फिर वहां पर बता रहा है कि जो खुदा की हुक्म को नहीं मानेगा उस पर जो है वो लानत होगी। और वो लानत जो है वो उसी पहाड़ पर जो दिखाई दी, जिसका नाम इबाल था। सो इसलिए ऑल्टर भी वहां पर ही बनाया गया कि जो कर्स के नीचे हैं उनके लिए कुर्बानी दी जाएगी, और फिर उसके बाद उनके पास ये वक्त होगा कि वो इबाल को छोड़कर गेरिजिम में जो है वो दाखिल हो सकते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि सामरी औरत जो है गेरिजिम के पहाड़ों की वर्शिप के बारे में बात करिए, क्योंकि सिक्कर जो है वो उसी जगह का एक यबूब का खोदा हुआ जो है वो कुआं है। सो वो प्रेजेंटेशन उनके लिए थी, हमारे लिए भी वही प्रेजेंटेशन है कि हम समझ सकते हैं कि एक इंसान चूना, सल्फर जो है वो एक खारा पानी को भी दिखाता है। सो कैसे वो आग और गंधक से जो है खत्म होने पर जो है वो एक तरह से चूना वाली जो है जगह बन जाएगी। चूना फिरी कब्रें खुदा यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा जिनकी जिंदगी जो है वो खुशहाल नहीं थी। सो आज हम देखेंगे कि उन कर्सेस और ब्लेसिंग्स को लेने वाले दो ऐसे शख्स थे जो कि माइनॉरिटी में आते थे, न कि मेजॉरिटी में आते थे, माइनॉरिटी में आ रहे हैं। और उनका विश्वास जो है वो कैसा था। पर आइए इससे पहले कि हम इनके विश्वास को देखें, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं, और आसमान में हम आपको छोड़कर किसी को नहीं जानते हैं। खुदावन, हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं, आपके कदमों को चूमते हैं। वे खुदावन, आपकी अकल हमसे जैसा जमीन आसमान से दूर है, वैसे ही आपकी अकल है। और हर रोज हम आपकी अकल को जब देखते हैं, हमारे सिर खुद ब खुद आपके सामने झुक जाते हैं। प्रभु, हम आपको क्या कहें, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं अपने अच्छे कामों के जरिए से। और खुदाम, वो काम भी आप हमारी जिंदगी में करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आज के कलाम पे आपकी खास आशीष और बरकत हो। आप बोले, हम सुने, आप बढ़े, हम घटे, और आपका नाम मुबारक है। खुदावन, हमारे से बातचीत करें और हमें सिखाएं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। सो आइए देखते हैं हमारी याद करने की आयत बहुत ही खूबसूरत है, जो कि इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसकी 7वीं आयत है। इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। जी। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है वो वर्स है। मैंने कभी गौर नहीं दिया, इवन मैंने इब्रानियों जो है वो पुस्तक पढ़ी है, बट इतनी फोकस करके मैंने इस आयत को नहीं कभी पढ़ा। पर जो आयत उन्होंने हमें दी है वो काफी
पावरफुल लाइफ है। और इसमें आपको क्या समझ आया? लेट्स सी कि मुझे क्या समझ आ रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सी चीज आपको जो है वो अच्छी लगी यहाँ पर, और जिस पे हम अपनी तवज्जो जो है वो दे सकते हैं? इसमें जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनाया था, हम्म। उनको स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन को समझो। मतलब किस तरीके से वो खुदा के ईमान में थे और उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या सहा। मतलब उस तरीके से उनको ऑब्जर्वेशन, उनको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग, कि Yes. अगर हमें खुदा के रास्ते पे चलना है, रास्तबाजी पे चलना है, तो Mhm. हम उन वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है एक तरीके से। Lovely. दैट्स Anybody else? Yeah, same. इट। कि remember your leaders, those who spoke to you the word of God. ओके। वो मतलब बताया यहाँ पे जा रहा है लीडर्स पर, कौन से लीडर्स हैं जिनकी बात यहाँ पे पॉलूस कह रहे हैं? आजकल के हमारे पास्टर्स, आजकल के हमारे इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट्स, किन के बारे में वो इस समय जो है वो इंडिकेट कर रहा है? वो इंडिकेट मैं कर तो रहा है बाइबल के सारे उन Yeah. लोगों के लिए जो लोग खुदा के कलाम को जो है सुना रहे थे। और इसीलिए जब हम पहला कुरिन्थियन इसका 10 की 11 पढ़ते हैं, तो वहां पर भी क्या दर्ज किया गया है? पौलुस क्या कह रहा है? ये सारी कहानियां जो है हमारे लिए जो है वो कलम बंद की गई हैं, ताकि ये हमारे लिए एक दृष्टांत के रूप में है, और अंत के समय में हमारे लिए चेतावनी के रूप में है। सो इसलिए जो कुछ भी उसने क्योंकि अगली आयत अगर हम जब देखते हैं उसकी 12 आयत में, तब आप देखेंगे कि पहाड़ बादल जो है विश्वासियों का या गवाहों का, वो हमें घेरे हुए हैं। सो वो किन को इंडिकेट कर रहा है? वो बाइबल की उन कहानियों को इंडिकेट किया जा रहा है जो जो हमारे सामने लिखी गई हैं, जो खुदा ने लिखी हैं। वेल, आज की जो लेसन है उसमें कुछ नाम ऐसे हैं: शमुआ और शफात या ईगल, पलती, गैडियल, गड्डी, एमियल, सिथुर, नबी, यूएल। हैव यू एवर हर्ड दीज नेम्स? क्या आपने ये नाम कभी सुने थे या सुने हैं? मैंने तो नहीं सुने। एग्जैक्टली exactly. मैंने भी नहीं सुने। सो इन लोगों का नाम जो है वो बिल्कुल भी बाइबल में जिक्र नहीं आता है। जब हम गिनती उसकी 14, उसकी 36 37 वर्सेस को देखते हैं, ये देखते हैं गिनती उसका 14, उसकी 36 से 37 आए। गिनती 14, 36, 37। जी। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश के भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश की नमधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए अभारा था, उस देश की वे नमधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए। ओके, ये लोग वो थे जो क्या थे? जो 12 जासूस भेजे मूसा ने, उसमें से 10 ये ऐसे लोग थे जिन्होंने आके परमेश्वर की नाम धराई की, जिन्होंने परमेश्वर को बुरा कहा और लोगों को जो है वो अविश्वास में जो है वो लेकर गए। और क्या हुआ उनका अंत? उन्हें जो है वो मार दिया गया। पर इमेजिन करें, उस समय में जो 12 लोग थे उनमें से 10 लोग जो है वो एक बैड रिपोर्ट दे रहे हैं, या वो गलत गॉस्पल जो है वो लोगों को दे रहे हैं। और जो सिर्फ 2 हैं उस मंडली में, वो ही जो है खुदा की महिमा कर रहे हैं। सो ध्यान रखें। सो मेजॉरिटी शुरुआत से ही, नूह के समय में देखें, मेजॉरिटी जो थी वो पाप में थी। नूह और उसका सिर्फ परिवार आर्क में जो है, या व्हाट यू से, उस किश्ती में जो है, नो नो, उस जहाज में जो है वो अंदर गया। लूत के समय में आप देखें, जब परमेश्वर ने जजमेंट दी, कितने लोग थे जो बचाए गए थे? लूत और उसका परिवार। और बाकी सब जो हैं वो क्या कर दिए गए? नाश कर दिए गए। सो इसलिए हम ये देखते हैं कि जब भी मेजॉरिटी जो है वो किस तरफ देखी गई है? खुदा की तरफ देखी गई है या खुदा के विरोध में देखी गई है? विरोध। विरोध। खुदा के विरोध। एग्जैक्टली, विरोध में देखी गई है। और माइनॉरिटी हमेशा जो है, और जब हम प्रकाशित वाक्य में
मतलब उत्पत्ति से शुरू करते हैं, प्रकाशित वाक्य में आ रहे हैं, अरबों खरबों में से 1,44,000 गिनी चुनी लोग हैं जिनका आंकड़ा जो है वो खुदा के वचन में दिया गया है। सो हम देख सकते हैं कि मेजॉरिटी जहां फॉलो करेगी, वो मेजॉरिटी किसी भी तरह से खुदा के लोग जो है वो नहीं होंगे, पर माइनॉरिटी किसको फॉलो कर रही है? खुदा को फॉलो कर रही है। ना इंसान की फितरत बदली है, ना खुदा की मोहब्बत बदली है, और ना ही शैतान के वो टूल्स बदले हैं जिससे मेजॉरिटी लोग। इसीलिए यीशु मसीह ने दो रास्ते बताए, एक चौड़ा था, एक सकरा था। सकरे में जाने वाले कम थे और चौड़े में जाने वाले बहुत थे। क्लियर? क्या? जी। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो तरह के लोग हैं, दो तरह का सुसमाचार था जो सुनाया गया है, और दो तरह की डेस्टिनी जो है लोगों ने चूज की है। एग्जैक्टली न्यू टेस्टामेंट में भी गॉस्पल जो है वो दो तरह की चीजों का जो है वो बयान कर रहा है। हम जब सेंचुरी के बारे में सीख रहे थे, तो डे ऑफ अटॉनमेंट में दो तरह के गोट्स थे, एक खुदा की और दूसरी इजराइल की। सो इजराइल एक ऐसी पर्सनालिटी है जो खुदा के विरोध में खड़ी है, जो सिग्निफाई कर रहा है शैतान को। सो इसलिए वेयर वी आर टुडे, हमारे पास कौन सा गॉस्पल है, हम किस गॉस्पल पे जो है वो विश्वास कर रहे हैं, वही हमारी डेस्टिनी को जो है वो चुनेगा। और यहाँ पर 12 में से दो ऐसे थे जो खुदा के ऊपर भरोसा रख रहे थे, उसके वायदों पे भरोसा रख रहे थे, और वो खुदा के साथ मुकम्मिल जो है वो खड़े रहे। और उसी तरह से इसलिए इब्रानियों की पुस्तक में जो पौलुस है, वो इन लोगों की बात कर रहा है जो खुदा ने अपने कलाम में कलम बंद किए हैं, ताकि हम इनकी जिंदगियों को, इनके विश्वासों को इमिटेट कर सकें, ताकि हम भी इनके जैसी जो है वो अपनी डेस्टिनीज को जो है वो लिख सकें। सो आज हम देखेंगे कैलब का विश्वास कैसा था, कैसा इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल समझ रहा है, अपने विश्वास को कैसे काम में बदल रहा है, और किस तरह से अपनी यही टॉर्च, अपना यही विश्वास उसने अपनी अगली जो है वो अंश को दिया। और हम यहोशू के विश्वास को भी जो है इसी तरह से देखेंगे कि यहोशू जो है वो किस तरह से विश्वास परमेश्वर पे करता है। फेथ ऑफ कैलब। सो आइए देखते हैं कैलब की जिंदगी में ये विश्वास जो है वो कैसा था। निकालिए मेरे साथ यहोशू उसका 14 और उसकी 8वीं आयत। ठीक। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों को निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। Amen। सो Amen। यहाँ पर जो है ये कैलब अपने बारे में बात कर रहा है कि जो हमारे साथ गए थे स्पाइस, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो लोगों के दिलों को जो है वो अंधविश्वास में लेकर गए, पर मैंने आई होली फॉलोड द लॉर्ड माई गॉड। सो कौन ये कह सकता है? क्या हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर को पूर्ण तौर से फॉलो कर रहे हैं? या हमारी दुआओं में ये होता है कि खुदा हमें पाप पाप हमसे होता है या पाप हम करते हैं, और हमें पाप करने से मना कर या हमें सिखा कि हम पाप ना करें। सो इवन हमारी प्रार्थनाओं में भी हमारी कंडीशन पता लगती है कि हम कितने कमजोर हैं। और यहाँ पर कैलब जो है वो पूरी जाति को, पूरी इज़राइल को यहोशू के सामने ये बात कह रहा है कि आई होली फॉलोड द लॉर्ड माई गॉड। अगर आपको याद हो, जब हम पौलुस की पत्रियां पढ़ रहे थे, तो पौलुस क्या कह रहा था? इमिटेट मी, यू नो, कि मैंने अपनी दौड़, दूसरे शब्दों में और दूसरे वर्सेस में हमने देखा कि उसने कहा कि मैंने अपनी दौड़ जो है वो बखूबी दौड़ी है। सो ही वॉज कॉन्फिडेंट कि वो खुदा को पूरी तरह से फॉलो कर रहा था। यहां पर कैलब जो है वो भी खुदा को क्या कर रहा है? उसने कहा आई होली फॉलोड, मैंने पूर्ण तौर से खुदा को जो है वो फॉलो किया है। कैलब जो है एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब बड़ा अजीब है, बड़ा विचित्र है, जो कि डॉग है, या कह सकते हैं कि कुत्ता है। बट उस समय में जो है ये वर्ड जो है वो एक वफादारी को दिखाता है, क्योंकि जब किसी को हम ये कहते हैं कि I can't even speak that word, it's very strange,
फॉर मी। लाइक उसको बोलना ही बड़ा हिंदी में अजीब सा जो है वो शब्द है, बट उसकी लाइफ डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी कि वो किस तरह से अपने मालिक का जो था वो वफादार था। कुत्तों को जो है अपने घरों में रखा जाता है क्योंकि उनकी वफादारी के लिए, कि वो इतने वफादार हैं, वो इतने लविंग होते हैं, वो अपने अपने मालिक की जो है वो जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी भी जो है वो गवा देते हैं। सो इसलिए यहाँ पर जो उसका मतलब है कैलब, वो एक डॉग करके जो है वो रखा गया है। आपको याद होना चाहिए कि मती हर गॉस्पेल में जो है एक औरत का जो है वो जिक्र है जो टायर और सीडोन से थी, और वो अपनी बेटी के लिए इल्तिजा करने यीशु के पास आती है। पर यीशु मसीह उसे कहते हैं कि अपने बच्चों की रोटी जो है वो कुत्तों के सामने नहीं अ, गिराई जाती या दी जाती। तो उसने कहा कि कुत्तों का हक है कि जो भी बच्चों के मेज से चूरा गिरता है उसको जो है वो खा सके। और फिर वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे लाइक योर फेथ इज ग्रेट, वहां पे इस तरह से लिखा है, योर फेथ इज ग्रेट। सो इमेजिन करें कि ये व्यक्ति जिसका नाम इस तरह से कैलब जो है वो रखा गया, जिसका मतलब जो है ये बनता है, कैलब जो है वो एक कॉन्करर है। कैलब जो है एक जाइंट्स है जो हमारे सामने है, और खुदा के भरोसे वाला इंसान है, और अपनी जिंदगी बड़ी वफादारी से खुदा के सामने जो है वो बिता रहा है। कैलब तब चुना गया था जब वो 40 वर्ष का था, बाइबल बताती है। और मैंने आयते नहीं, आयते आपके सामने है, आप जाकर जो है उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम आयते पढ़ने लगे तो काफी समय हो जाएगा। पर कैलब जो है वो यहूदी कौम से है। कैलब जो है वो 40 वर्ष का था जब मूसा ने इन्हें 12 स्पाइसेस या 12 जासूसों के साथ जो है इसे भी जो है वो भेजा था। और अब यहोशू के टाइम पे जब मुड़के कनान की तरफ ये पहुंच चुके हैं, वहां पर अब ये लगभग जो है वो 85 ईयर्स का जो है वो हो चुका है। और इसलिए ये इतने साल खुदा के साथ चलता हुआ खुदा की जो है वो प्रोमिसेस को याद कर रहा है। आइए देखते हैं नंबर्स गिनती उसका 14 और उसकी 6 से 10। जी। थैंक यू। और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालिब, जो देश के भेद लेने में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, और ना तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है, और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इनको फतरावा करो। तब यहोवा का तेज सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसी सिचुएशन थी, और उनका विश्वास कैलेब का और यहोशू का विश्वास कितना खुदा के ऊपर था, कि वो उन प्रोमिसेस को जो खुदा ने उनसे किए थे कि वो मुल्क कनान उन्हें देगा, वो बिल्कुल उन प्रोमिसेस पे जो है वो स्टैंड कर रहे थे। उनका विश्वास था कि अगर वो किसी भी तरह से खुदा के अगेंस्ट पाप नहीं करते हैं, खुदा पर भरोसा करते हैं, तो खुदा किसी भी तरीके से ये देश हमसे नहीं रख छोड़ेगा। बल्कि खुदा ने ऑलरेडी इस बारे में कहा है कि वो दूध और मधु की जहां पे नदियां बहती है उस जमीन को हमें देगा। सो आप देख सकते हैं कि उनके विश्वास किन लीडर्स पे ग्राउंडेड थे। उन लीडर्स पे ग्राउंडेड थे जो उनसे पहले आए थे और जिनके साथ खुदा ने वाचा बांधी थी, और उन्होंने वही चीज उनकी लेगेसी में जो है वो दी है कि वो उन उस विश्वास को लेकर जो है वो चल रहे थे। आज हमारे टाइम में हमारे जो लीडर्स हैं वो कौन से लीडर हैं? खुदा का कलाम हमारा लीडर है। और हम बड़ी इजीली जो है इस आयत को इस दुनियावी लीडर्स के ऊपर जो है वो आधारित कर देते हैं, और हम ब्लाइंडली उनको फॉलो करते हैं, ये देखते भी नहीं हैं कि खुदा का कलाम हमसे जो है वो क्या बातचीत कर रहा है। खुदा का कलाम सेम ही है। प्रॉब्लम ये है कि चर्च ने रिफ्यूज किया है खुदा के कलाम को,
पास्टर्स ने प्रीच नहीं किया है खुदा के कलाम को। एक इंसान जो नॉर्मल है, उसने जो है इन चीजों को सुन नहीं रखा है, और इसलिए जो मेजॉरिटी बोल रही है उसी की तरफ जो है वो जा रहे हैं। अब यहां पर भी क्या हुआ है, 10 जो कि मेजॉरिटी थी, उन्होंने जो है पूरी कलीसिया के माइंड को करप्ट कर दिया, माइंड को मैनिपुलेट कर दिया है, और सिर्फ 2 जन की धीमी आवाज को जो है वो सुन नहीं पा रहे, और क्या करने पर है, पत्थरवाह करने पर है उनको। पर क्या वो डरे उस पत्थरवाह से? क्या जितने बिब्लिकल लीडर्स थे, जब उनको उन पर परसिक्यूशन आई, क्या उन्होंने सच बोलना बंद कर दिया? नहीं, उन्होंने नहीं। सच बोला। सो कैसे हम अपने परसिक्यूशन टाइम में जो है वो सच के साथ खड़े रह सकते हैं, इनके जैसा विश्वास उस समय भी जो है वो रख सकते हैं? और इमेजिन करें कि इनका विश्वास कितना कितना पावरफुल होगा, उस पर कितना इन्होंने अपने काम को किया होगा कि खुदा ने 40 साल सभी लोगों को बियाबान में ही मार दिया, पर यही 2 जन थे जो क्या हुए हैं, मुल्के कनान तक जो है वो पहुंच सके हैं। अगर हम अपनी जर्नी एक विल्डरनेस के रूप में देख रहे हैं, तो हम में से कौन होंगे जो क्या होंगे, स्वर्ग की बादशाहत में पहुंचेंगे? इसीलिए पौलुस कहता, दौड़ते तो बहुत हैं, पर इनाम एक ही को मिलता है। तो ऐसे दौड़ो कि तुम्हें क्या हो, तुम्हें इनाम जो है वो मिल सके। हम बहुत लाइटली जो है अपने क्रिश्चियन वॉक को लेते हैं, पर हमें अपनी क्रिश्चियन वॉक को जो है वो लाइटली नहीं लेना है। क्योंकि अगर ये भी लाइटली ले लेते, अगर ये भी मेजोरिटी के साथ समझौता कर लेते, तो इनके नाम किताबों में, खुदा की इस पुस्तक में, बाइबल में जो है वो लिखे नहीं जाते। सो वो 10 लोग जिनके नाम मैंने आपको बताया, आपने सुन भी नहीं रखे, पर यहोशू और कैलब का नाम हर एक की जुबान में है, हर एक जानता है कि वो लोग कौन है। क्या स्वर्ग की पुस्तकों में जो लोग स्वर्ग में जाने वाले हैं, क्या उनके नाम हमेशा हमेशा तक स्मरण नहीं रहेंगे? बाइबल में लिखा है कि जो अधर्मी हैं, वो, उनको जो है उनका अस्तित्व ही जो है, मलाकी की पुस्तक उसके 4थे अध्याय में, उनका अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा। उन्हें कोई स्मरण भी जो है वो नहीं करेगा। क्या ये मेजॉरिटी जो 10 लोग थे, आज हमारे स्मरण में है? आज हमारी जुबान में है उनके नाम? बिल्कुल भी नहीं है। दे आर स्ट्रेंजर टू अस। बट 2 ही जन के नाम हम जानते हैं, और वो नाम है कैलब और यहोशू का। आमीन। Amen. हम। सो आइए देखिए यहोशू हम्म, उसका 14 और उसकी 12वीं आयत। जी। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी है। परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। ओके, यहाँ पर उसका विश्वास इवन 85 ईयर्स जब उसकी उम्र हो गई है, उसमें जो है हमें देखने को मिलता है। पर खुदा ने भी इसकी गवाही दी है। आइए देखिए, नंबर्स गिनती उसका 32 और उसकी 12वीं आयत। जी। परंतु परंतु यपुन्ने कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये तो उसे देखने पाएंगे। आमीन। सो ये खुदा ने पहले ही बोल दिया था कि यही दोनों जो हैं वो मुल्के कनान देखने पाएंगे, और ऐसा ही हुआ कि वही मुल्के कनान जो है वो देख पाए। गिनती उसकी 26 में भी जो है, उसकी 65th वर्स में भी यही चीज जो है वहां पर दोहराई गई है कि परमेश्वर ने कहा कि ये जो है वो मेरे आ, आ, मुल्के कनान को जो है वो देख पाएंगे। आइए अब देखते हैं कि ये कौन सी बात है, गिव मी दिस हिल कंट्री। सो मुझे जो है वो हिल कंट्री जो है वो दे दो। सो मैं सब पढ़े, आइए यहोशू उसका 14 अध्याय उसकी 6 से 14 आयत तक। ठीक।
तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कदर्शबन में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कदेशबन से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। तब और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों को निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धरे आया है, वह सदा के लिए तेरे और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब से यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूं। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अब तक मुझ में है। युद्ध करने व भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे, जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं। परंतु क्या जाने, संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उनको उनके देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। तो आपको समझ आया ये पूरा जो आपने अभी वर्सेस जो है वो पढ़ी है, या क्या बता रही हैं? खुदा ने पहले ही उससे प्रॉमिस किया था, क्योंकि या वो खुदा के साथ खड़ा होके चला था, और खुदा ने ये प्रॉमिस किया कि कैलब और यहोशू जो है वो मुल्क कनान में पहुंचेंगे, और उसे ये जमीन देने की जो है वो प्रॉमिस, वो यही चीज बोल रहा है यहोशू से, कि खुदा ने पहले ही कह दिया था, और मिस इसलिए मुझे क्या कर, ये पहाड़ी जो है वो दे दे। आर यू गेटिंग? जी। इसका मतलब कि वो अपने विश्वास को खुदा के कलाम के ऊपर कितना होल हार्टेडली जो है उसे पकड़े पकड़े हुए था। उसे मालूम था कि मेरा इनाम क्या है, और अगर मैं वफादारी से चलता हूं तो खुदा जो है मुझे ये इनाम देगा कि मैं हेब्रोन जगह को जो है, वो जो आज के नाम पर हमारे सामने आती, जो यरूशलेम के बिल्कुल पास है, उस जगह पर जो है उसका निवास स्थान खुदा ने उसे कहा कि मैं तुझे दूंगा। उसने अपने आप जो है खुदा की प्रॉमिस को बोला, और खुदा के प्रॉमिस के अनुसार उसे वो जमीन देने के लिए कहा गया, और यहोशू ने उसे आशीष दी और उसे वो जमीन दे भी दी। आइए देखते हैं गिनती और उसका 14 अध्याय और उसकी 24 आयत। गिनती 14 उसकी 24 आयत। ठीक। तो भी कितियों के पास से जहाज वाले आकर अशूर को और एबोर को भी दुख देंगे, और अंत में उसका भी विनाश हो जाएगा। नो, नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 24 प्लीज। नंबर्स, ओके, 14 ओके। परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो गया है पहुंचाऊंगा, और उसका वंश उस देश को अधिकारी होगा। यहाँ पर जो मेन फोकस करने वाली बातें हैं वो ये हैं कि खुदा उसकी टेस्टमनी कैसे दे रहे हैं। खुदा उसकी टेस्टमनी दे रहे हैं कि उसके पास डिफरेंट स्पिरिट है। डिफरेंट यानी होली शब्द जो है वो क्या है, उसका अर्थ है डिफरेंट। ओके, यानी उसके पास एक जो स्पिरिट है वो अलग सी है, यानी पूरी कौम से अलग उसके पास स्पिरिट थी, और वो स्पिरिट क्या कर रही थी, खुदा के वचनों का अनुकरण करवा रही थी। आर यू गेटिंग? या यानी फेथ इन एक्शन हो रहा था।
जो वो विश्वास कर रहा था, किस पे विश्वास कर रहा था? खुदा के कलाम पर विश्वास कर रहा था, और उस कलाम को ऊपर चलता हुआ अपने विश्वास को दिखा रहा था। यही चीज हमें पूरी दुनिया से अलग दिखाती है। यही चीज खुदा हमें अलग जो है वो देखना चाहता है, ताकि हम बकरियों में से भेड़ें अलग कर दी जाएं। और फिर उसके बाद जब वो ये कर रहा है, तो खुदा ने उसके साथ वाचा क्या बांधी कि वो जमीन उसको जो है वो देगा, वो उसे मुल्के कनान में जो है वो लेकर जाएगा। और इनफैक्ट खुदा अपने वायदे से कभी भी जो है वो मुकरता नहीं है, खुदा अपने वायदे को पूरा करता है। और खुदा ने उसके साथ वही वायदा किया। यानी 40 साल का था जब वो स्पाई बन के गया है, और फिर 5 years कॉन्केस्ट, ही वॉज नाउ ओल्ड मैन। सो यानी वो 85 वर्ष का, हम ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं, 85 वर्ष का जो है वो हो चुका है। उसका माइंड अभी भी वैसा ही है, उसकी बॉडी भी अभी भी वैसी है। इमेजिन करें कि आप 85 के होके कैसे होंगे, या मैं 85 की हो जाऊंगी, तो क्या मेरे पास वही स्ट्रेंथ होगी या नहीं होगी? क्या खा नहीं। रहा होगा वो? क्या आपको ऐसा लगता है कि खुदा ने उसको इतनी सामर्थ, यू नो, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि खुदा का फजल है। यस, आई डोंट डिनाई, मेरा पॉइंट वो नहीं है। बट मेरा पॉइंट ये है कि उसने खुदा के हुक्मों के अनुसार अपने शरीर को भी क्या खाना था, क्या पीना था, कैसे रखना था, क्योंकि खुदा का मंदिर हमारी देह है। और हमारी देह की हम किस तरह से रखवाली करते हैं, किस तरह की केयर करते हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स। इसीलिए पहला यूहन्ना उसका तीसरा, उसकी पहली आयत में लिखा कि पढ़ देते हैं, आई थिंक तीसरा और पहला। गिव मी अ मिनट, आई एम जस्ट रिवाइजिंग दैट वर्स। तीसरा उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। तीसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय, एक ही अध्याय है, और उसकी पहली 2 आयतें। ठीक। थैंक यू। मुझ प्राचीन की ओर से उस प्रिय गायुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ओके, सब बातों में उन्नति करे। अंग्रेजी में बड़ा खूबसूरत लिखा है, दाओ में प्रॉस्पर एंड बी इन हेल्थ इवन एज thy soul prospereth। सो इसलिए हमारी देह में हम क्या खा रहे हैं, क्या क्लीन फूड है या अनक्लीन फूड है, क्या हम पी रहे हैं, क्या वो हेल्दी है या अनहेल्दी है, सो वो चीजें मैटर करती हैं। अगर उसके लिए कहा गया है, अगर वो अपनी गवाही दे रहा है कि 85 साल का होने पर भी उसका ना शरीर बदला है, वो आज भी लड़ सकता है, आज भी उसका माइंड उतना ही स्ट्रांग है खुदा के कलाम में, तो हम देख सकते हैं कि वो खुदा की हिदायतों में कितनी बखूबी चला होगा, कि आज तक जो है खुदा के साथ चलने पर उसे वो लैंड जो है वो दी गई, वो पहाड़ उसे दिया गया, जो पहाड़ उसे 40 साल पहले जो है उसके साथ वादा किया गया था। सो इसलिए हमारा खुदा के बीच में बढ़ना, खुदा की हिदायतों को जो है वो लेकर चलना किसी भी तरह से व्यर्थ नहीं ठहरेगा। मेजॉरिटी चाहे कुछ भी करती रहे, माइनॉरिटी हमेशा खुदा के कलाम की तरफ रही है, और खुदा के कलाम को जो है वो मानती रही है। और वो विश्वास उसने अपने आगे भी अंश में जो है वो दिया है। आइए देखिए यहोशू उसका 15 और उसकी 16वीं आयत। 15 की 16वीं। यस। और कालेब ने कहा, जो क्रियुत्सफेर को मारकर ले ले, उसमें अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दूंगा। ओके, अक्सा जो नाम है काफी लोगों का नाम है, पर वो कैलेब की बेटी का नाम था। और उसने क्या किया, उसने कहा कि जो किरियात सफर को जो है वो कैप्चर करेगा, यानी वो ये देखना चाह रहा है कि कौन मेरे जैसा, यू नो, जो वो हियाव रखता है, जो लड़ने में वो आगे जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है लड़ने में, इन द सेंस कि खुदा के हुक्म के अनुसार बढ़ चढ़ कर चल रहा है।
कौन है जो वैसा हियाव रखता है? अगर उसके पास वही आत्मा है या वैसा ही उसकी तरबियत है, तो मैं अपनी बेटी उसके साथ क्या कर दूंगा? ब्याह दूंगा। और इनफैक्ट उसको जो है उसकी जो है, उस बच्चे की जो है वो शादी भी ब्याह दी गई, और ओथनियल करके नाम था, केनाज, जो कि उसके भाई का बेटा था, जिसने कैप्चर किया। और उसको अगर हम देखें यहोशू उसका 15 उसकी 17वीं आयत, तो वहां पर जिक्र आता है कि उसका ब्याह जो है उसके साथ हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जब वो अपनी टेरिटरी को कॉन्कर कर रहा है, तो वो अपनी लेगेसी जो है पीछे छोड़ रहा है, और अपने डिसेंडेंट्स को भी चाह रहा है कि वो भी इसी तरबियत के लोग हों जैसा मैं था। और उसने अपना विश्वास जो है अपने लोगों के बीच में जो है वो दिया, वैन इनफैक्ट उसके अपनी फैमिली में। और इसीलिए हम देखते हैं कि ओथनियल माइटी मैन था, उसने सिटी को कॉन्कर किया, और वो पहला जज इजराइल का जो है वो बना। जब हम जजेस उसके 3 उसकी 9 से 11 आयत में जो है वो देखते हैं। सो इट्स वेरी क्लियर कि हमारी जो है निर्णय या हमारे डिसीजन जो हम मेक करते हैं, उसकी लेगेसी जो है हमारे बच्चों में भी जो है वो आती है। और अगर हम खुदा के साथ वफादार हैं, तो हमारे बच्चों में भी जो है वो बरकत आती है, क्योंकि वो हमें वॉच करते हैं और वो देखते हैं, और वही रोल प्ले वो अपनी फैमिलीज में जाके करते हैं। सो इसलिए जरूरत है कि हम अपने विश्वासों को खुदा के बीच में जो है वो कायम रखें। और फिर कैलब की बेटी, क्योंकि उस टाइम में बेटियां जो होती थी उनके पास हक इतने ज्यादा नहीं दिए जाते थे, या वो जमीन की क्या कहते हैं, पोजेशन को नहीं लेती थी। बट खुदा के वचन में मूसा के जरिए खुदा ने कह दिया था कि अगर उनकी उसकी कोई बेटी हो या किसी की भी बेटी हो, उसको भी जमीन जो है वो जायदाद में जो है वो उसका भी हिस्सा जो है वो दिया जाए। तो यहाँ पर जो है उसकी बेटी भी हियाव करती हुई अपने बाप से जो है वो ब्लेसिंग मांगती है, और वो कहती है कि मुझे जो है नेगब का 19 आयत में नेगब का जो है वो स्प्रिंग ऑफ वाटर चाहिए, अपर भी और लोअर स्प्रिंग भी जो है वो चाहिए। सो वो काफी यहाँ पर जो है वो बोल्ड लड़की जो है वो दिखाई गई है, और वो अपने पिता के सामने जो है उसी तरह से मांग रही है जिस तरह से इसने यहोशू के सामने मांगा कि मेरा हिस्सा दिया जाए। और यहाँ पर उसकी बेटी भी वही जो है वो लेकर आ रही है कि वो भी उस हिस्से में पानी के स्रोतों को जो है उस जगह को जो है वो लेना चाहती है। अब यहोशू का फेथ कैसा था, आइए देखते हैं यहोशू उसका 19 और उसकी 49th वर्स। जी। अगर आप में से कोई ऐड करना चाहता है, प्लीज ऐड कर सकते हैं, कि अगर आपका कोई ख्याल है और आप उसे हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो बांट भी सकते हैं। ओके, पढ़ते हैं या, यहोशू 19 और उसका 49। या। जब देश का बांटा जाना शिवानी के अनुसार निपट गया, तब इस्राएलियों ने नून के पुत्र यहोशू को भी अपने बीच में एक भाग दिया। ओके, सो यहाँ पर जब आप 14 से स्टार्ट कर दे पढ़ना, तो वहां पे ये लिखा गया है कि किस तरह से इस कबीले को कौन सी जगह दी गई, कौन से शहर थे, कौन सा गांव था जो उनके हिस्से में आता है। उनकी बाउंड्रीज की लाइंस जो हैं वो बताई गई हैं, कि उनकी बाउंड्रीज किस जगह से किस जगह तक जो है वो ठहराई गई थी। सब लोगों को जो है उसने बांट दी जमीन, और लेवियों को कोई जमीन नहीं दी गई, क्योंकि यूसुफ जो था उसके दोनों बच्चे जो है वो अडॉप्ट कर लिए गए थे। तो 12 गोत्रों को जो है वो जमीन दी गई, और लेवी जो थे उनकी जो पोजेशन थी वो सेंचुरी ही थी। उनका जो रहना सहना था वो सेंचुरी में ही था, तो इसलिए ये लाइक सेंचुरी के पास जो है उनको जो है वो जगह दी गई। इनफैक्ट अगर हम देखें कि जो कैलब था, कैलब ने यरूशलेम की तरफ जो है उसे जमीन दी गई, और वो वहां पर रहा है। और यहाँ पर यहोशू ने सारी जमीन जब दे दी, तो आखिर में खुदा ने उसको क्या दिया?
ये बहुत प्यारी और खूबसूरत जो है वो बात हमें देखने को मिलती है। पर हम पहले ये देखेंगे निर्गमन उसका 33 अध्याय और उसका 11वां वचन, कि किस तरह से इस यहोशू जब जवान था कितना करेजियस था और खुदा से मोहब्बत कैसे करता था। पढ़ते मेरे साथ एक्सोडस, निर्गमन उसका 33 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। जी। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने, निर्गमन 33 की 11वीं, राइट। जी। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वह तंबू में से ना निकला था। ओके, सो हम यहाँ पे देखते हैं कि उसका रोल मॉडल, अब जैसे हमारी याद करने की आयत थी कि अपने लीडर्स को, उनके विश्वास को इमिटेट करो। और आप देख सकते हैं कि बाइबल में जो यहोशू था किसके विश्वास को इमिटेट कर रहा था? मूसा के विश्वास को जो है वो इमिटेट कर रहा है। मूसा उसका लीडर था, और मूसा जो खुदा का कलाम सुना रहा है वो खुदा के साथ कैसा था? आर यू गेटिंग मी? कि इनके ताल्लुकात कैसे थे खुदा के साथ, वैसे ही ताल्लुकात हमारे भी खुदा के साथ होने चाहिए। इसके बारे में पौलुस इब्रानियों की पुस्तक में कह रहा है कि हमारे खुदा के साथ ताल्लुकात बहुत ही करीबी होने चाहिए। हम उसके आदेशों के ऊपर जीने वाले लोग होने चाहिए, ताकि खुदा हमारे साथ बातचीत करना पसंद करे, और ऐसा पसंद करे बातचीत करना जैसे भाई करते हैं। इमेजिन करें वर्ड कितना पावरफुल है, कि खुदा जो है उससे कैसे बात करता था, जैसे एक भाई अपने भाई से बात करता है, तो कितना क्लोज रिलेशनशिप होगा। एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है, एक रिलेशनल, जो भाई भाई का जो संबंध है उसको जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और बिलोंगिंगनेस इतनी स्ट्रांग है कि एक ही बाप की जायदाद के हिस्सेदार। यही तो न्यू टेस्टामेंट में प्रभु यीशु मसीह भी जो है वो यही कह रहे हैं कि अगर जो कोई भी जय पाए, वो उसको मैं अपना सिंहासन दूंगा, जैसे मैं बाप के सिंहासन पे बैठा हूं। सो यानी यीशु मसीह का कहने का अर्थ क्या है कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो खुदा के साथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि खुदा अपनी जायदाद में से मुल्क कनान का एक हिस्सा जो है वो हमें भी दे सके। आमीन। आमीन। आमेन। सो इसलिए पौलुस कह रहा है इमिटेट योर लीडर्स, इमिटेट देयर फेथ। उनका जो विश्वास था, उनके जो काम थे, उनको इमिटेट करते हुए अपने जीवन को बसर करो। क्योंकि यहोशू जो था उसने मूसा को देखा था कि खुदा के साथ वो कैसे चलता है। और इनफैक्ट अगर मूसा से गलती भी हुई है, यहोशू ने कोई भी गलती नहीं की, और खुदा के लोगों को जो है वो मुल्क कनान में वो किस तरह से जो है वो लेकर गया है। सो इसलिए हमें ये हिदायत दी गई है कि हम खुदा के लोगों को जो कलाम में कलमबंद है, उनकी एग्जाम्पल्स को लेकर जो है वो आगे चले। आइए देखते हैं यहोशू उसका 19 और उसका 50वां वचन। ठीक। 19 का 50। जी। यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका मांगा हुआ नगर दिया। यह प्रेम के पहाड़ी देश में का विमन से विमन से रहा है, और वह उस नगर को बराबर और वो उस नगर को बसाकर उसमें रहने लगा। यहाँ पर जो उसने हिस्सा मांगा और इजराइलियों ने उसे वही हिस्सा दिया, क्योंकि अगर आप ये पूरे चैप्टर्स पढ़ेंगे ना 14 से 19, तो आपको देखेंगे कि वो लौट डाल रहे हैं, और खुदा उनको जो है वो चिट्ठी के जरिए से एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन है कि खुदा कैसे उन्हें लीड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अब हम लॉटरी डालने लग जाए। सो दैट इज अ डिफरेंट मीन, कि खुदा उनको एक जरिया देता था कि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो उनको बता रहे थे कि किस किस को कौन सी जमीन जो है वो देनी चाहिए। अब यहाँ पर यहोशू को खुदा ने कौन सी जमीन दी? उसका जो नाम था वो तिमनात सेरा था। तिमनात सेरा जो है वो दो शब्दों से जो है वो बना हुआ है। तिमनात जिसका वर्ब है मैना, मतलब उसका ये है टू काउंट और टू असाइन, या कोई चीज जो है वो दी जाए। और उसका मतलब है कि टेरिटरी, आई मीन टू से टेरिटरी दी गई है।
सेकंड वर्ड जो है वो इब्रानी भाषा में सिराक करके है, जिसका अर्थ है एक्सेस और लेफ्ट ओवर। सो अगर हम इन दोनों को जो है जोड़े तो वहां पे ये मतलब बनता है कि वो पोर्शन दिया गया जो बच गया था, जो छूट गया था। सारी चीजें पोजेस कर ली गई, पर ये जो जमीन थी वो किसी ने भी पोजेस नहीं की थी, और वो थी अ सिटी नियर शिलो। वो शिलो के बिल्कुल करीब जो है एक सिटी थी, और शिलो में सेंचुरी को जो है वो इरेक्ट किया गया था। सो इट वॉज अ प्रिविलेज, इट वॉज ऑनर, कि खुदा ने जो है उसे ऑनर दिया कि खुदा की सेंचुरी उसके बिल्कुल आंखों के सामने जो है वो रहे। सो हर एक जगह को कोई यरदन नदी के उस पार चला गया, कोई यरदन नदी के इस पार चला गया, पर यहोशू और कैलेब को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह दी गई, जो आज तक वो जगहें जो हैं वो काफी मशहूर हैं, जैसे यरूशलेम, शिलो, जहां पर इवन सैमुअल जो है नबियों का स्कूल जो है वो चलाया करता था। सो फेथ डजंट इग्नोर द फैक्ट, इट सिंपली ऑफर डिफरेंट एंगल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फ्रॉम हिज स्टोरी हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो विश्वास है वो फैक्ट्स को इग्नोर नहीं करता। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ फैक्ट्स होते हैं कि अगर मैं मतलब मैंने साइंस पढ़ी और मैं नर्सिंग कर रही हूँ, तो पेशेंट की जो हेल्थ है उसके बारे में मुझे फैक्ट्स पता होते हैं कि ये फैक्ट्स हैं। कि जैसे ही मुझे सिस्टर ने उसके उनके सिम्टम्स बताए, तो एकदम से मेरे दिमाग में आया कि उनके ब्रेन में जो है वो क्लॉट होगा। और उन्होंने कहा कि हाँ, डॉक्टर्स ने भी यही कहा कि उनके दिमाग में जो है वो क्लॉट है। सो फैक्ट है, पर उन फैक्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बट ये है कि हम एक अलग तरीके से उसे देख सकते हैं। अब जैसे मैं खुदा से विनती करूं और मैं कहूं कि खुदा, उनका जो है वो बिल्कुल ठीक कर दो, उनके ये कर दो, वो कर दो। मुझे पता है कि उनकी हेल्थ और उनके रिलेशनशिप, खुदा को जब मैं पूरी पिक्चर को देखती हूँ, जब भी मैं कोई चीज सुन रही हूँ, तो पूरी पिक्चर मेरे सामने आती है कि हम किस तरह से वॉक कर चुके हैं, हमने किस तरह से खाना खाया होगा, हम किस तरह से जो है इन चीजों के फेस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद की है अपनी बॉडी वीकनेसेस को। सो हमने फेस किए। ये फैक्ट है कि हमने जो भी गलती कर दी है कर दी है। पर जब हम खुदा के सामने आते हैं तो हम सिर्फ हम्बली उसको ये कहते हैं, और नजरिया हमारा ये होता है कि खुदा, आप चाहें तो हम अच्छे हो सकते हैं। सो अगर आपकी ये रजा हो तो हमें जो है वो अच्छा कर दें। सो फैक्ट्स हैं, बट हमारा अंदाज, हमारा एंगल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिफरेंट हो जाती है। जैसे उनके विश्वास में हम ये देख रहे हैं कि 10 लोग जो हैं वो वहां पर बड़े बड़े चौड़े लोगों को देखकर, उनके अंगूर जो हैं वो भी इतने बड़े हैं कि उन्हें गुच्छा जो है वो यू नो लाठी पर जो है वो उठाकर अपने दो कंधों पर लेकर आना पड़ा। वो उन चीजों को देख रहे हैं। पर विश्वास हमारी नजर किधर को लेकर जाता है? हमारे हमारा जो क्या कहते हैं नजरिया है उसको चेंज करता है। और इसलिए उनका नजरिया चेंज हुआ, क्योंकि वो उन लोगों की अपीयरेंस को देखकर नहीं, बल्कि खुदा उनके साथ क्या कर चुका था और खुदा का वचन उन्हें क्या कह रहा था, उसकी तरफ देखकर जो है वो विश्वास कर रहे थे। फिर इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग कि वो बुड़बुड़ाते, उन्होंने ट्रस्ट किया और अपने आप को फुली जो है खुदा के सामने जो है वो सबमिट कर दिया। सो इसलिए वो चीज जो है वो क्या दिखती है कि जब भी हम मॉर्निंग करते हैं अपनी जिंदगी में, यकीन जानिए वो आपका मैसेज कन्वे करता है कि आपके रिलेशनशिप खुदा के साथ स्ट्रांग नहीं है, आप खुदा पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रहे हैं। सो मॉर्निंग, इट्स ओके कि हम अपने दुखों को हम बांट सकते हैं एक दूसरे को, पर अगर कंटिन्यूस हम मॉर्निंग कर रहे हैं तो वो ये सिम्टम ये सिग्निफाई करता है कि हमने खुदा पर ट्रस्ट नहीं किया है। फिर तीसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है इनके विश्वास से, वो ये है कि ब्लेसिंग कम्स टू दोज हु रिमेन टोटली इन द लॉर्ड। क्योंकि अगर वो अपनी, मूसा का एग्जाम्पल देखें कि मूसा जो है खुदा के साथ चल रहा है, एक पाप के कारण वो मुल्क कनान नहीं पहुंच सका, पर ब्लेसिंग उसी के पास आई है, यहोशू और कैलब के पास, कि वो मुल्क कनान तक पहुंचे हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली जो है वो खुदा के बीच में जो है वो बने रहे हैं। सो ये अपने जहन से निकाल दें, और ये चीज बिल्कुल भी ना सोचें कि अगर आज
हमने दुआ बंदगी कर ली है और आज हम खुदा के वचन से तृप्त हुए हैं और फिर भूल जाएं कि खुदा का वचन क्या कहता है और अपनी चाल फिर दोबारा से चलने लग जाएं, वो हमारे पर ब्लेसिंग, आत्मिक ब्लेसिंग जो है वो नहीं लेकर आ सकता। लाइफ इन ऑल इट्स डायमेंशन मस्ट बी लिव्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान एस्टैब्लिश्ड बाय गॉड। जो भी हमारी जिंदगी है वो किसके इच्छा के अनुसार हो। यीशु मसीह ने भी दुआ रुबानी में यही प्रार्थना करनी सिखाई कि परमेश्वर, जैसे तेरी इच्छा आसमान पे पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी पूरी हो। तेरे प्लान्स जो आसमान पे पूरे होते हैं वैसे ही जमीन पर भी। आप पर्सनली उस दुआ रुबानी को बोलते हुए ये कहते हैं कि पर्सनली मेरी जिंदगी में भी वही प्लान्स पूरे हों जो आपने किए हैं। पर खुदा ने ऑलरेडी वो प्लान्स लिखे हुए हैं खुदा के वचन में। आप उम्मीद हम सब भी उम्मीद करते हैं कि हम दुआ करेंगे, खुदा हमसे जो है वो बात करेगा और अपने प्लान शो करेगा। प्लान्स आर ऑलरेडी रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रॉब्लम इज, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि चर्च रिफ्यूज कर रहा है, प्रीचर्स जो हैं वो प्रीच नहीं कर रहे हैं और आम जनता जो है उसके लिए अटपटा उन्हें सुनने में लगता है कि ये क्या प्रचार कर रहे हैं, और इसलिए जो है माइनॉरिटी ही उसको एक्सेप्ट कर पा रही है, मेजॉरिटी उसे क्या कर दे रही है, रिजेक्ट कर रही है। इट इज वर्थ लिविंग क्लोज टू गॉड, एब्सोल्युटली, नो डाउट, नो शैडो ऑफ डाउट। सो बिल्कुल सही है कि जब हम खुदा के साथ क्लोजली चलते हैं वो ही हमारी वर्थ जो है वो बनाते हैं। इसीलिए ये यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे वचन को सुनता और उस पर चलता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के मानिंद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और वर्थ क्या है कि बेशक भूचाल आया, बारिशें उठी, जो कुछ मर्जी हुआ, पर उसका घर जो है वो टूटा नहीं है। ये दो ऐसे करेक्टर्स हैं जिनको हम देख कर कह सकते हैं कि यकीनन विश्वास जो है वो मायने रखता है, और वो विश्वास वर्थ तभी देता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्लोजली चलते हैं, हमारे प्लान्स खुदा इस्टेब्लिश कर रहा है, और हमारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो रिमेन इसलिए हैं क्योंकि हमने खुदा की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिताया है। क्या हम ये एग्जाम्पल या ये फेथ ऑब्टेन कर सकते हैं? आइए देखते हैं इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसकी पहली से लेकर दूसरी आयत तक। जी। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। आमेन। यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है कि जब हमें इतनी बड़ी बड़ी गवाहियों ने जो है वो घेरा हुआ है, तो फिर हम क्यों अपनी आंखें उस पर नहीं लगा रहे? हम क्यों सब्र नहीं कर रहे हैं? हम अपनी, मतलब, सब्र के साथ आहिस्ते आहिस्ते उन चीजों को जो है इमिटेट करें और उनके जैसे जो है वो बने। सो अवर बिहेवियर टेंड्स टू रिफ्लेक्ट व्हाट वी सी। जो कुछ हम देखते हैं वैसे ही हम करने लग जाते हैं। आपने कभी देखा बंदर को? अगर आप कुछ खा रहे होंगे और आपके पास वही खाना पड़ा होगा तो वो उठा के उसको खाने लग जाएगा। और बहुत सारे लोग क्लेवर गिने गए हैं जो उनसे चीजों को लेने के लिए क्या करते हैं, उनके सामने उस चीज को फेंक देते हैं। तो जो बंदर है वो क्या करता है, वो भी जो है वो फेंक देता है। और आप देखेंगे बच्चों के साथ भी ऐसा ही है। बच्चे आपको देखकर उस काम को जो है वो कर रहे हैं। आप अगर फोन कर रहे हैं, फोन पे क्या बातें कर रहे हैं, उसी चीज को इमिटेट करते हैं। इस तरह से जो है क्या कहते हैं कि हम रिफ्लेक्ट करते हैं जो हम देखते हैं। दे आर इवन सो कॉल्ड मिरर न्यूरॉन्स दैट ब्लर द डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑब्जर्विंग समथिंग और डूइंग इट। कुछ ऐसे मिरर न्यूरॉन जो हैं वो बता रहे हैं यहाँ पे, जो डिस्टिंग करते हैं कि वो देख भी रहे हैं और देख क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। उन दोनों चीजों को जो है वो डिस्टिंग्विश करके उसको जो है वो फॉलो कर रहे हैं। जैसे उन्होंने पिक्चर दी है कि माँ ने जीभ अपनी निकाली है तो बच्चा देख रहा है वो क्या कर रही है, और उसने वैसे ही उसको जो है किया है जो उसने किया है। इसलिए पॉलुस भी वही प्रिंसिपल को लेकर कह रहा है कि हम, जबकि हमें पूरा बादल गवाहों का घेरे हुए हैं जो कि बाइबल के गवाह हैं, उन्होंने हमें घेरा हुआ है, तो हम क्यों
जो है वो देरी कर रहे हैं। हमें अपनी दौड़ दौड़नी चाहिए। हमारी रेस जो है वो खुदा के तरफ नजर करते हुए जो है वो दौड़नी चाहिए, जो कि हमारा पाइनियर है, परफेक्टर है, यानी जो हमारा शुरुआत और हमारा अंत है। फॉर द जॉय सेट बिफोर हिम ही एंड्योर्ड द क्रॉस, scorning its shame and sat down at the right hand of the throne of God. So खुदाम यीशु मसीह ने भी, मेजॉरिटी कहाँ थी इसे पत्थरवाह किया जाए, मेजॉरिटी कहाँ थी जो कि बिल्कुल गलत टीचिंग जो है वो लोगों को दे रही थी, पर माइनॉरिटी यीशु मसीह था जिसने वो सारी जिल्लत को सहा। पर खुदा ने उसे क्या इनाम दिया? खुदा ने उसे अपने तख्त के दाहिने हाथ जो है वो बिठा दिया। सो वही चीज खुदा हमारे साथ भी करेंगे। अगर हम माइनॉरिटी बनकर भी खुदा के साथ वफादार रहेंगे और खुदा के कलाम में चलेंगे, तो खुदा हमें जो है वो इनाम देगा जो हमेशा का जीवन है। सो इसलिए इन दोनों की जिंदगियों को और इनके विश्वास से जो हमने सीखा है वो यही है कि अपने आप को खुदा के सामने हलीम करते रहें और सच्चाई को करेज के साथ जो है वो मानते रहे, जैसे इन्होंने माना है, ताकि हम, जैसे दूसरा करंथियन उसकी 3 उसकी 18 में लिखा है कि हम ब्यूटीफुल है। तो ये हिंदी में पढ़ देते हैं। इज अ लास्ट आयत, आखिरी आयत होगी, दूसरा करंथियन उसका 3 और उसकी 18 आयत। जी। थैंक यू। 3 के 18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दपुन में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमेन। सो आमीन। जब मिरर खुदा यीशु मसीह हो जाए, और पौलुस कहता है कि खुदा के हुक्म वो मिरर है जो हमारी सूरत को दिखा रहे हैं, जो हमें दिखा रहे हैं कि हम बुरे हैं और हमें यीशु की तरफ लेकर जा रहे हैं। सो जैसे जैसे हम देखते जाएंगे वैसे वैसे अंश बर अंश हम क्या हो रहे हैं? बदलते चले जाएंगे। व्हाट डू यू से? आमेन। आमीन आमीन। तो आइए हम खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहें और वो हमें अंश बर अंश मसीह की सूरत में जो है वो बदलता जाएगा, क्योंकि जो हुक्म है, जो कलाम है, वो खुदावन यीशु मसीह है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आमीन। आमीन। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है, और आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं, और एनीवन कैन प्रे फॉर अस। आइए हम आइए हम प्रार्थना करें। हम के खुदाबंद, आपका हम धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं खुदाबंद, आपके से कोई सामर्थ कोई ताकत नहीं। आपके हवाले हमारे सिर झुकते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद आपका इस अच्छे और भले आपके पाक कलाम के लिए, इसकी आपके वचनों के द्वारा आपकी बातों को समझाने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर खुदाबंद, आपके इन वचनों के द्वारा हमने जो कुछ सीखा है परमेश्वर, आज आपसे यही मांगते हैं कि खुदाबंद हम आपके साथ फेथफुल रहे। परमेश्वर, आप पर हम निर्भीत रहे खुदा, और आपके अधीनताई में जिस तरह यहोशू और कालेब चलते बने, हम भी उस भीड़ की आवाज को सुनने वाले ना बने, तो परमेश्वर आपके कलाम की आवाज को सुनकर इसके अनुसार ही चलते रहे। और हम जानते हैं इसमें हमारी भलाई है। हम आपसे यही मांगते और ये चाहते हैं, आप हमारे अगुवाई करें, पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें, और जहां पर भी हम कमजोर होते हैं आप हमारी गलती गुनाहों को माफ करें, हमें क्षमा करें, एंड यू मेक अस परफेक्ट। और जिस तरह आप चाहते हैं आप हमारे इस्तेमाल करें परमेश्वर, और आपका नाम हमारे जीवन से ऊंचा उठता चला जाए। आज के सबक को आपने आशीषित किया, आपका धन्यवाद। हाइड्रोसनी ग्रुप को आपने आशीषित किया, आपका धन्यवाद। जितने लोग आज यहाँ इकट्ठे, आपने उन सबों को परमेश्वर अच्छा रखा, आपकी भलाइयों से भरा। जो लोग यूट्यूब से भी देखते हैं उन पर भी आपकी बरकत बनी रहे, और सारी बातों में आवश्यक क्या बढ़े और हम घटे, आपका नाम मुबारक पाया जाए। इस ऋतु को जब वो परमेश्वर आपके आ, कलाम को लेकर जो भी परिश्रम करते हैं परमेश्वर खुदावंद, जो भी उनके एफर्ट्स है आप उन्हें आशीष करें, और सब बातों में आपकी मर्जी और आपकी इच्छा पूरी हो। सारी बातों को, सारी चीजों को आपके हाथ में सौंपते हैं, आगे के सबक के सब कार्य को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम आप में अपना समय बिताएं और आपका नाम हमारे जीवन से ऊंचा होता चला जाए। सारी स्तुति आपको देते हुए यीशु के नाम मांगते हैं, इस दो को सुंदर सुगैन कीजिए। आमीन। Amen.
खुदा की शांति और आमीन। हमारे साथ जब तक हम यीशु मसीह को दोबारा ना देख ले रूबरू, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।